जानकी ने अपनी 18 साल की बेटी सृष्टि के साथ अर्जुन को एक रात उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा, आज रात खूब मजे करो। अर्जुन हैरान रह गया कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। सृष्टि बेचारी अपने कमरे में सो रही थी। उसे सोते देखकर अर्जुन की नीयत खराब हो गई और उस रात उसने जो किया उससे उसकी जिंदगी ही बदल गई। अर्जुन बेरोजगारी से बहुत परेशान था। वो जगह जगह नौकरी ढूंढते ढूंढते थक चुका था। एक दिन उसका एक इंटरव्यू था, मगर वहाँ भी उसे नौकरी नहीं मिली। उस दिन गर्मी बहुत तेज थी। जब वो इंटरव्यू देकर ऑफिस से निकल रहा था तो उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि आंखें खुल ही नहीं रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था। उसने गहरी सांस लिया और खुद से कहा, लगता है आज सूरज भी मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। जिंदगी के धक्के तो वो पहले ही खा रहा था और अब गर्मी ने भी उसका दिमाग खराब कर दिया था। हालांकि अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल से छांव करने की कोशिश किया और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। अब वो सड़क के किनारे 30 कदमों से चल रहा था कि तभी उसे एक पेड़ की छांव नजर आई, तो वो उस पेड़ की छांव में जाकर खड़ा हो गया। वहाँ उसे थोड़ा सुकून मिला। तभी उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाला, मगर वो बोतल खाली थी। अब गला सूख रहा था, मगर दूर दूर तक पानी का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और अर्जुन अकेला अपनी किस्मत से जूझ रहा था। अब प्यास ने उसकी हालत खराब कर दी थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। तब किसी ने उसकी तरफ एक ठंडे पानी की बोतल बढ़ाया। जब उसने देखा तो एक गोरा दूध सा सफ़ेद हाथ था जिसमें सोने की अंगूठी और चमकीली चूड़ियाँ थी। अर्जुन ने नज़र उठाया तो चौंक गया, क्योंकि वो एक बेहद ही खूबसूरत औरत थी जिसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी, मगर उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतनी उम्र की है, क्योंकि उसका शरीर, उसकी त्वचा, उसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे किसी मॉडल की तस्वीर हो। उसने कहा, ये लो पानी पी लो। तुम्हें प्यास लगी है ना? मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अर्जुन ने चुपचाप बोतल लिया और एक सांस में सारा पानी पी गया। वो औरत बहुत अमीर लग रही थी। वो एक बड़ी सी गाड़ी में आई थी और उसका रहन सहन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े घर से ताल्लुक़ रखती है। अर्जुन ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैम, मैं यहाँ पास के एक ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था, मगर नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। उसने फिर से धन्यवाद दिया और घर की तरफ चल पड़ा। उधर उसके घर पे उसकी बीमार माँ और जवान बहन उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि सब्जी लानी थी और खाना बनाना था। घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर ही थी, इसलिए पैसे की तंगी की वजह से वो ज़्यादातर पैदल ही चलता था। जब अर्जुन वहाँ से निकलकर 100-200 कदम आगे बढ़ा तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लाल सूट वाली औरत थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी तरफ देख रही थी। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गया। फिर उसने सोचा शायद उसका घर भी इसी रास्ते पर पड़ता है, मगर वो पैदल क्यों आ रही थी? यही सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि तभी वो औरत उसके बराबर में आकर कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। तभी अर्जुन एक सेकंड के लिए रुका तो वो औरत भी रुक गई और थोड़ी स्टाइल में खड़ी हो गई। लेकिन उसकी हरकतें अर्जुन को बहुत अजीब लग रही थी, यानी उससे वो औरत पागल सी लग रही थी। मगर सवाल ये था कि इतनी खूबसूरत औरत उसका पीछा क्यों कर रही थी? लेकिन तभी अर्जुन की खुददारी बीच में आ गई। फिर उसे लगा कि वो औरत कोई चालाकी कर रही है, इसलिए उसने घूर कर कहा, क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको शुक्रिया कह दिया था, अब क्या पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? अर्जुन की बात सुनकर वो औरत मुस्कुरा दी। फिर उसने अपने पास से एक बैग निकाली और अर्जुन के हाथ में रख दिया। अर्जुन हैरान रह गया, आखिर उसमें क्या हो सकता था और उस औरत ने उसे क्यों दिया? लेकिन जब उसने वो बैग खोला तो उसे एक झटका लगा, क्योंकि उसमें ढेर सारे नोट के बंडल थे। वो इतनी बड़ी रकम कि वो गिन भी नहीं सकता था, मगर अंदाज़ा हो गया कि ये लाखों में होंगी। तभी उसके हाथ कांपने लगे, जबकि उसकी जेब में बस कुछ रुपए ही थे और सामने लाखों रुपए पड़े थे। तभी वो औरत बोली, ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, मैं इन्हें तुम्हें दे सकती हूँ, क्या तुम इन रुपयों के मालिक बनना चाहोगे? अर्जुन उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि आखिर किस काम के लिए वो उसे लाखों रुपए दे रही थी। तभी उसने पूछा, मैडम, आप मुझे ये लाखों रुपए क्यों देना चाहती हैं? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, ना कोई पहचान, ना मैंने आपके लिए कोई काम किया है, फिर आप मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रही हैं? क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं? उस औरत ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, चलो कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। वो आगे आगे चलने लगी और अर्जुन उसके पीछे पीछे। अब अर्जुन के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आखिर 20 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी, खासकर अर्जुन जैसे इंसान के लिए जो तंगी में जी रहा था, और ये पैसे उसकी ज़िंदगी बदल सकते थे। तभी वो चलते चलते सोचने लगा कि इतने पैसों से वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सकता है। फिर उसके दिमाग में हज़ारों ख्याल दौड़ने लगे।
तब वो औरत उसे एक बड़े से वीआईपी होटल में ले गई। अंदर जाकर वे दोनों एक कोने में बैठ गए। फिर उस औरत ने वेटर से कॉफ़ी मंगवाई। इसके थोड़ी देर बाद उसके पास किसी का फ़ोन आया और वो बात करने के लिए उठकर चली गई। तब अर्जुन होटल को चारों तरफ से देख रहा था। इतना बड़ा और आलीशान होटल था कि वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते होंगे। अर्जुन तो कभी इसके आसपास भी नहीं गुजरा था। थोड़ी देर बाद वो औरत लौट आई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तब तक कॉफ़ी भी आ चुकी थी, तो उसने कहा, कॉफ़ी पियो, फिर बातें करते हैं। तब अर्जुन मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने ये औरत उससे क्या कहने वाली है। वो औरत कॉफ़ी पीते हुए मोबाइल में कुछ कर रही थी, जिसे देखकर अर्जुन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो कोई ऐसा काम ना कह दे जो वो ना कर सके। क्योंकि अर्जुन एक ईमानदार इंसान था। उसने हमेशा सादगी से ज़िंदगी जिया था और किसी गैर कानूनी या गलत काम में फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद उस औरत ने मोबाइल साइड में रख दिया। तब तक अर्जुन की कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। तभी उस औरत ने जो बात कही उसे सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। पहले उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो अर्जुन बोला, मैम मेरा नाम अर्जुन है। फिर उस औरत ने अपना नाम बताया। उसने कहा, मेरा नाम जानकी है। अब ध्यान से सुनो अर्जुन, तुम्हें मेरा काम करना होगा, बदले में ये सारा पैसा तुम्हारा होगा। तुम चाहो तो वो काम एक रात में ही कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी कि कितना वक्त लोगे। ये सारी बातें सुनकर अर्जुन बोला, लेकिन मैम मुझे करना क्या होगा? तब जानकी ने बताया, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी को लड़कों में बहुत दिलचस्पी है। यकीन मानो वो तुम जैसे जवान लड़कों के लिए पागल सी रहती है। कल उसका बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि उसे कोई ख़ास गिफ्ट मिले, इसलिए मैं उसे तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। उस औरत की बात सुनकर अर्जुन अंदर तक हिल गया, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकती है। जबकि जानकी अपनी बेटी की रात सजाने के लिए अर्जुन का इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन वो शर्म से सिहर उठा, उसके कान जैसे सुन हो गए। लेकिन उसने तुरंत कहा, माफ़ कीजिए मैडम, लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोज़गार और गरीब हूँ, लेकिन मेरी सोच और इज्जत मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। इतना कहकर वो उठकर जाने ही वाला था कि जानकी ने फिर वही 20 लाख वाला बैग उसके सामने रख दिया। फिर वो कुछ पैसे की गड्डी निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराते हुए बोली, सोच लो अर्जुन, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। सिर्फ एक रात की बात है और ये एक रात तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तुम ज़रूरतमंद लगे, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती थी, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कमी नहीं है। वैसे एक रात बिताने के लिए तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, इसमें परेशानी क्या है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि किसी लड़की के साथ रात बिता सको? ये कहकर वो खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी। तो अर्जुन बहुत शर्मिंदा हो गया। फिर वो सोच में पड़ गया कि क्या करे क्या ना करे, जानकी की बात मान ले या इनकार करके घर लौट जाए। लेकिन उसके घर में बहुत तंगी थी। उसकी माँ बीमार थी, उसकी एक जवान बहन भी थी जिसकी शादी करनी थी। उनके पास कोई और सहारा भी नहीं था। उनका छोटा सा घर था। उसके पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे। तब से उसकी माँ ने जैसे तैसे अर्जुन को पढ़ाया लिखाया, मगर फिर भी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए बेरोजगारी उसे खाए जा रही थी। तब जल्दबाजी में अर्जुन ने फैसला लिया कि वो जानकी की बात मानने को तैयार है। इस पर जानकी मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन, अब देखना ये पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। फिर जानकी ने उस 20 लाख में से 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिया और कहा, ये लो तुम्हारा एडवांस, अब जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ, बाकी पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। अर्जुन ने वो 5 लाख लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने होटल से अच्छा खाना खरीदा, फिर अपनी माँ की दवाइयाँ लिया, फिर कुछ फल और थोड़ा राशन भी लिया। ये सब लेकर जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसके हाथ में इतना सारा सामान देखी तो हैरान होकर पूछ बैठी, बेटा आज सब्जी नहीं बल्कि पूरा पका पकाया खाना लाया है। क्या बात है बेटा, कहीं तुम्हारे हाथ अलादीन का चिराग तो नहीं लग गया? तब अर्जुन की माँ हैरान थी, क्योंकि अर्जुन आज तक इतना सारा सामान लेकर कभी नहीं आया था। इसके बाद तो अर्जुन की माँ और बहन ने उससे लगातार सवाल करने लगी, इतने पैसे कहाँ से आए? सुबह तो कह रहे थे कि पैसे नहीं हैं। तब उनकी बात सुनकर अर्जुन थोड़ा घबरा गया, मगर माँ के सामने झूठ बोलने के सिवाय उसमें पास और कोई रास्ता नहीं था। तो हाथ मुंह धोते हुए उसने कहा, माँ मेरी नौकरी लग गई है, इसलिए मेरे बॉस ने एडवांस दिया है, उसी से ये सारा सामान लाया हूँ। सोचा आज बाजार से ही खाना ले आता हूँ, इससे बहन को भी आराम मिल जाएगा। उसकी बहन बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो हमेशा घर के कामों में उलझी रहती थी। आज पहली बार उसे खाना बनाने से छुट्टी मिली थी। उसकी माँ अर्जुन की नौकरी की खबर सुनकर फूली नहीं समाई और बोली,
बेटा मुरली वाला तुझे और कामयाब बनाए। फिर वो आगे बोली, अब बस तेरा काम अच्छा से चलता रहे बेटा, फिर तो घर के हालात ही बदल जाएंगे। इसके बाद अर्जुन की बहन ने उसके लिए खाना परोसा। फिर तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। मगर अब अर्जुन का मन जानकी की बातों में उलझा हुआ था। वो लड़की, वो रात और वो बस लाख रुपए। क्या ये सब सच था या कोई जाल? लेकिन जो भी था, इसका सच तो अगले दिन खुलने ही वाला था। अगले दिन तय वक्त पर अर्जुन तैयार हुआ और घर से निकलने वाला ही था कि उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतनी तैयारी करके कहाँ जा रहा है? इस पर अर्जुन ने कहा, माँ कल बताया था ना, मेरी नौकरी लग गई है, उसी के लिए जा रहा हूँ। आप अपने मुर्की वाले से प्रार्थना कीजिए कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। तब उसकी माँ की आंखों में उम्मीद थी और उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी अर्जुन घर से निकल पड़ा। उसने एक ऑटो पकड़ा और जानकी के बताए पते पर पहुंच गया। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने दोबारा पते की पुष्टि किया, क्योंकि वो कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक महल था। इतना शानदार और भव्य घर उसने कभी पहले नहीं देखा था। इसलिए वो सोच में पड़ गया कि इतनी अमीर औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर जानकी के नंबर पर कॉल करने लगा। जानकी ने फ़ोन उठाया और पूछा, कहाँ हो तुम? तो अर्जुन ने बताया, मैडम मैं आपके घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हूँ। जानकी बोली, बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। तब अर्जुन डरते डरते उस महल जैसे घर में दाखिल हुआ, जबकि ऐसा घर उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था और पहली बार वो इतने आलीशान घर के अंदर कदम रख रहा था। अंदर पहुंचते ही जानकी तैयार होकर उसके सामने खड़ी मिली। तभी अर्जुन ने धीरे से कहा, मैडम मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूरी में हूँ, इसलिए ये काम मजबूरी में ही करने आया हूँ। लेकिन जानकी उसे देखकर हंसने लगी और बोली, मैं तो बस तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन फिर भी याद रखना, अगर तुमने मेरा काम ठीक से नहीं किया तो मैं तुम्हें बाकी के पैसे नहीं दूंगी। इसलिए अगर पैसे चाहिए तो मेरे कहे मुताबिक ही तुम्हें काम करना होगा। फिर उसने आगे कहा, अच्छा चलो अब बैठ जाओ। फिर उसने नौकरानी को आवाज़ लगाई और कहा, मेहमान आए हैं, इनके लिए कॉफ़ी बनाओ। अब कुर्सी से बैठे हुए अर्जुन जितना हैरान हो रहा था उतना ही कम था, क्योंकि वो सच में बहुत परेशान था। मगर तभी जानकी बोली, अर्जुन तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया गया है वो रात को शुरू होगा, तब तक तुम्हें यहाँ रहकर बस अपना समय बिताना होगा। जानकी के कहे मुताबिक अर्जुन ने उस घर में अपना सारा दिन बिता दिया। तब से बार बार उसे खाने पीने के लिए कुछ न कुछ दिया जा रहा था। फिर जब रात हुई तो जानकी उसके पास आई और बोली, अर्जुन तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी सृष्टि तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इतना सुनते ही अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो सोचने लगा, अगर सृष्टि की माँ इतनी खूबसूरत है तो सृष्टि भी उतनी ही सुंदर होगी। और जब उसकी माँ खुद उसे सृष्टि के कमरे में भेज रही थी तो वो मना क्यों करे। इसलिए जानकी के पीछे पीछे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सृष्टि के कमरे के बाहर पहुँच गया। तभी जानकी ने खुद कमरे का दरवाज़ा खोला। अब अर्जुन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में अपना कदम रखा, सामने का नज़ारा उसके होश उड़ा देने वाला था, क्योंकि कमरा ऐसा सजा था जैसे उसकी सुहागरात हो। सृष्टि बेड पर लेटी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अर्जुन ने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। मगर एक अजीब बात थी, वो सो रही थी या शायद बेहोश पड़ी थी। ये देखकर अर्जुन ने जानकी से सवाल किया, मैडम आपकी बेटी तो सो रही है। इस पर जानकी ने धीरे से जवाब दिया, ये सोई नहीं है, बल्कि ये बेहोश है। मैंने ही इसे बेहोश किया है। अब तुम सिर्फ वही करो जो मैंने कहा है। काम पूरा होने के बाद तुम आकर मुझसे बाकी के पैसे ले लेना। इतना कहकर जानकी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बाहर से कमरा लॉक करके नीचे चली गई। फिर अर्जुन धीरे धीरे सृष्टि के करीब गया। वो इतनी सुंदर थी कि अर्जुन की नज़रें हटी नहीं रही थी। हालांकि वो खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने उस काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिसके लिए उसे पैसे मिलने थे। अब अर्जुन उस कमरे में करीब 1.5 घंटा बिता चुका था और अब सृष्टि की खूबसूरती ने उसका चैन छीन लिया था। तभी अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि जानकी बाहर ही टहल रही थी, शायद उसी का इंतजार कर रही थी। तो अर्जुन ने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। फिर वो जानकी के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी जानकी उसे घूरते हुए देखने लगी तो अर्जुन ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, मैडम आपका काम हो चुका है। ये सुनकर जानकी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर उसने पूछा, मेरी बेटी जागी तो नहीं ना? और उसने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी ना? उसने परेशान तो नहीं किया ना? इस पर अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा, नहीं मैडम, वो बेचारी तो बेहोश है और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है।
ये सुनकर जानकी ने खुशी से अपने अलमीरा से वो 20 लाख वाला वो बैग निकालकर अर्जुन के हाथ में रख दिए। फिर वो बोली, अब जाओ, मगर याद रखना तुम दोबारा मुझे कहीं नजर मत आना, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ और इस काम में तुम पर भी इल्ज़ाम आएगा। उसी रात अर्जुन के मोबाइल पर जानकी का फिर से फ़ोन आया। फिर उसने कहा, अर्जुन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी दिल की तमन्ना पूरी कर दी है। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा काम इतनी अच्छी तरह से करोगे, इसलिए अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगी। फिर वो आगे बोली, मेरी बेटी जिस हाल में है तुम कुछ नहीं जानते। चलो, तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातें सुनकर फ़ोन काट दिया। फिर मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाने लगा। क्या कमाल की वो वीडियो थी जो उसने जानकी के घर में रिकॉर्ड किया था, जो सही समय आने पर यह वीडियो उसी औरत की जेब से और पैसे निकलवाने के काम आने वाली थी। क्योंकि अब अर्जुन के दिल में लालच जाग चुका था, जो आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था। जब उसने समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अब उसे सो जाना चाहिए था, क्योंकि अगली सुबह उसे एक बड़ा काम करना था, इसलिए अर्जुन सो गया। फिर अगली सुबह वो जल्दी उठा और उसी जगह चला गया, यानी जानकी के आलीशान बंगले के बाहर। तब सुबह के 6 बजे का समय था, जब अमीर लोग आम तौर पर चैन की नींद सो रहे होते हैं। तब अर्जुन ने बंगले के बाहर पहुंचकर एक नंबर पर कॉल किया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और सृष्टि खुद बाहर निकल कर आ गई। फिर बिना कुछ कहे वो अर्जुन के साथ बाइक पर बैठ गई। लेकिन ये बाइक अर्जुन की नहीं थी, बल्कि उसने अपने एक दोस्त से कुछ देर पहले मंगा ली थी, क्योंकि उसे सीधे कोर्ट जाना था, क्योंकि आज अर्जुन सृष्टि से कोर्ट मैरिज करने वाला था। कोर्ट पहुंचकर जब बाइक से वो उतारे, तब अर्जुन ने एक नज़र सृष्टि की ओर देखा। तब वो चेहरा झुकाए खड़ी थी, लेकिन सृष्टि बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब जो कदम वो आज अर्जुन के साथ उठाने जा रही थी उसमें उसी की भलाई थी। मगर तभी बीते कल की यादें उनके सामने आ खड़ी हुईं। शायद यही वजह थी कि अर्जुन ने तय किया था कि वो सृष्टि से शादी करेगा। थोड़ी देर बाद वे कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके थे। अर्जुन सृष्टि की खामोशी में उसका दर्द महसूस कर रहा था। तब उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। जब सृष्टि ने कोर्ट मैरिज के कागज़ों पर साइन किया तो वो फूट फूट कर रो पड़ी, मगर ये करना ज़रूरी था, क्योंकि पिछली रात जब अर्जुन उसके कमरे में गया था और जानकी दरवाज़ा बंद करके चली गई थी, तब आरजू ने सृष्टि को एक नज़र देखा था। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो, इसलिए उसकी खूबसूरती ने अर्जुन को कुछ पल के लिए रोक दिया था। तब कोई भी लालची इंसान उस पल उसका फ़ायदा उठा सकता था, मगर सृष्टि की मासूमियत ने अर्जुन को हिला दिया, जिससे उसका ज़मीर जाग गया। हालांकि वो मजबूर था, उसे पैसों की ज़रूरत थी, मगर उसका दिल उलझ गया था। इसलिए कमरे में टहलते हुए वो सोच रहा था कि काश ऊपर वाला उसे कोई रास्ता दिखाए ताकि वो कुछ गलत न करे और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ी। वो डायरी भी बहुत सुंदर थी, जैसे किसी ने बड़े प्यार से सजाया हो, शायद सृष्टि ने ही सजाई थी। तब अर्जुन ने डायरी खोला और पढ़ने लगा, क्योंकि उसमें सृष्टि की ज़िंदगी की कहानी लिखी थी। उसमें लिखा था, ये औरत जिसका नाम जानकी है, ये मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको यकीन दिला दिया कि मैं पागल हूँ, क्योंकि वो मुझे घर से निकालना चाहती है ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। मेरे पापा भी अब मुझसे दूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि मैं सचमुच पागल हूँ, मगर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन मैं अब ये सब और नहीं सह सकती। आगे सृष्टि ने अपनी डायरी में लिखा था, अगर इस औरत ने दोबारा मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिराया तो मैं अपने साथ कुछ अनहोनी कर लूँगी। ये पढ़कर अर्जुन का दिल कांप गया, क्योंकि सृष्टि की लिखी हर बात में गहरा दर्द था। वो बचपन से परेशान थी। उसकी कहानी पढ़कर अर्जुन को उस पर बहुत तरस आया, क्योंकि उसकी सौतेली माँ यानी जानकी, जिसने अर्जुन को इस काम के लिए बुलाया था, वो बस यही चाहती थी कि अर्जुन सृष्टि के साथ रात बिताए ताकि उसका चरित्र मिट्टी में मिल जाए और उसका पिता उसे अपनी जायदाद से निकाल बेदखल कर दे। हालांकि अर्जुन जानकी के कहने पर तो तैयार हो गया था, मगर उसकी आत्मा उसे गवाही नहीं दे रही थी, जबकि सृष्टि बेहोश थी और जानकी ने जानबूझकर उसे नशा देकर सुला दिया था ताकि होश आने पर वो खुद को अपमानित महसूस करे। मगर अर्जुन खुददार इंसान था, हैवान नहीं, इसलिए उसने तय किया कि वो सृष्टि के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। इसलिए वो बार बार सृष्टि को जगाने की कोशिश करता रहा। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार सृष्टि की आंखें खुली। जैसे ही उसने कमरे को और फिर अर्जुन को देखा, वो घबरा गई और रोने लगी। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? फिर वो अर्जुन से दूर हट गई। उसकी आवाज़ उतनी ही मासूम थी जितनी वो खुद थी। तब अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा,
डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। फिर उसने सृष्टि को सब कुछ बता दिया। जानकी ने उसे क्या करने को कहा था और बदले में 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। ये सुनकर सृष्टि को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो बोली, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो एक औरत होकर भी इस हद तक गिर सकती है। फिर सृष्टि ने अपनी कहानी आगे बताते हुए कहा, जब मैं 8 साल की थी तब मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे जन्म के बाद ही ये बंगला मेरे नाम कर दिया था। बाकी जो बड़ी संपत्ति थी वो मेरी माँ के इलाज में खर्च हो गई थी, क्योंकि पापा उन्हें किसी भी हाल में बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैसे पानी की तरह बहाए, मगर फिर भी माँ को नहीं बचा सके। फिर एक दिन माँ हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। फिर सृष्टि ने आगे बताया, मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे पापा ने उनके गम को दिल में बसा लिया और धीरे धीरे अकेलेपन में डूब गए। इस तरह उन्होंने अपने बिजनेस से भी ध्यान हटा लिया। ये बंगला मेरे नाम था और मैं इसकी मालकिन थी, मगर मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी से ही कह सकता है। हालांकि मैं बेटी होकर पापा का पूरा ख्याल रखती थी, मगर पढ़ाई की व्यस्तता के कारण उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। फिर पापा को कुछ रिश्तेदारों ने समझाया कि उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल की हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। फिर पापा ने अपने दोस्त की बहन से शादी कर लिया। वो औरत जानकी थी और वो एक तलाकशुदा थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। पापा ने उससे शादी किया और उसे हमारे घर में सहारा दिया। पापा को लगता था कि वो उनके साथ साथ मेरी भी देखभाल करेगी। तब मुझे भी पापा की दूसरी शादी से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि इससे उनका अकेलापन दूर होगा और मुझे भी माँ जैसा प्यार मिलेगा। मगर जानकी ने घर में कदम रखते ही एक के बाद एक चालें चलनी शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि पापा की बाकी सारी संपत्ति माँ के इलाज में ख़त्म हो चुकी थी और अब सिर्फ ये बंगला बचा था जो करोड़ों का था, मगर मेरे नाम पर था। तब पापा का बिजनेस उनकी दूसरी शादी के बाद फिर से अच्छा चलने लगा था, क्योंकि उन्होंने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मगर जानकी को ये बर्दाश्त नहीं था कि बंगला मेरे नाम पर रहे, क्योंकि वो सोचती थी कि अब वो इस घर की मालकिन है और ये बंगला उसके नाम होना चाहिए। सृष्टि ने आगे बताया, मैं उसे माँ समझकर उसके करीब जाती थी, मगर वो हर बार मुझे झिड़क देती थी। पापा के सामने तो बहुत प्यार जताती थी, लेकिन उनके जाते ही मुझ पर जुल्म करने लगती थी। कभी खाना नहीं देती तो कभी ताने मारती, इसलिए मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर धीरे धीरे उसने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाने शुरू किए और पापा को मेरे खिलाफ कर दिया। कई बार पापा मेरी बात सुनते थे, मगर कई बार वो जानकी की बातों में आकर मुझ पर हाथ भी उठा देते थे, क्योंकि उसने पापा को मेरी ऐसी ऐसी हरकतों के बारे में बताया कि उन्होंने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और मुझे इस कमरे में बंद करवा दिया। फिर सृष्टि ने रोते हुए आगे बताया, पिछले 5-6 सालों से मैं इसी कमरे में बंद हूँ, क्योंकि जानकी चाहती है कि पापा मुझसे ये घर वापस ले लें, मगर उन्होंने अब तक ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाया है। फिर भी वो कोशिश कर रही है कि मैं ये घर उसके नाम कर दूँ, क्योंकि उसे लगता है कि पापा की बीवी होने के नाते उसका हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो। अगर वो मुझे प्यार देती, माँ जैसा स्नेह देती, तो शायद मैं खुद ये घर उसे दे देती, मगर वो मुझे घर से निकालना चाहती है। इसलिए अगर मैंने बंगला उसके नाम किया तो वो मेरा सब कुछ छीन लेगी और मुझे पूरी तरह ख़त्म कर देगी। सृष्टि वो बोली, उसने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है। उसने मुझे एक चरित्रहीन लड़की साबित कर दिया है। लड़कों के लिए मैं पागल रहती हूँ ये बताकर उसने पापा को मेरे खिलाफ कर दिया है, और अब मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। शायद इसीलिए उसने ये चाल चली कि तुम्हें मेरे कमरे में रात के लिए भेज दे, ताकि कोई फुटेज मिल जाए। यकीनन इस कमरे में कैमरे लगे होंगे और सुबह होते ही वो रिकॉर्डिंग पापा को दिखाएगी। फिर इस बार पापा मुझे जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल देंगे और फिर जानकी इस बंगले की मालकिन बन जाएगी। इतना कहकर सृष्टि फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो रोते हुए बोली, इस दुनिया में मेरे पापा के सिवा मेरा कोई नहीं है, मगर जानकी ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया है, जबकि मुझे ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तब अर्जुन ने उसे चुप कराया और कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, फिक्र मत करो तुम। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा। फिर अर्जुन ने उसे बताया कि मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी बीती ज़िंदगी की सच्चाई का एहसास हो गया है। इतना सुनते ही सृष्टि ने पूछा, क्या सच में? तुम मेरी मदद कैसे करोगे? इस पर अर्जुन ने जवाब में अपने दिल की बात कह दिया। उसने कहा, सृष्टि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ,
मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। फिर उसने सृष्टि को अपना पूरा प्लान बताया। इसके बाद वो शर्ट के बटन लगाते हुए नीचे उतर आया और जानकी से पैसे लेकर वो वहाँ से निकल गया। फिर अगले दिन उनके प्लान के मुताबिक सृष्टि ने रोते हुए जानकी को बताया कि किसी ने उसकी इज्जत लूट ली है। तभी जानकी ने अर्जुन को फ़ोन करके कहा, अर्जुन तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगली सुबह अर्जुन सृष्टि को अपने साथ ले आया और उन्होंने चुपके से कोर्ट मैरिज कर लिया। उस वक्त सृष्टि के पापा 5 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। जब वे लौटे तो जानकी ने उन्हें बताया, तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के के साथ मुंह काला कर लिया है, इसे घर से निकाल दो। फिर उसने सृष्टि के कमरे की कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश की, मगर वो नष्ट हो चुकी थी क्योंकि अर्जुन ने पहले ही कैमरे की तार काट दिया था। जब सृष्टि ने उसे बताया था कि कमरे में कैमरे हो सकते हैं, तब अर्जुन ने जांच किया और कैमरा ढूंढकर उसकी तार काट दिया था। जबकि जानकी सबूत जुटाना चाहती थी, मगर अर्जुन के पास भी एक सबूत था जिसने जानकी को बर्बाद कर दिया। दरअसल सृष्टि के पापा के लौटने से पहले ही अर्जुन ने उससे नंबर लेकर जानकी की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दिया था, जिसमें वो कह रही थी, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा किया, मैं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। वो बेचारी फूट फूट कर रो रही है कि किसी ने उसकी इज्जत ले ली, इसलिए तुम्हें और पैसे चाहिए तो बता देना। तब अर्जुन ने ये बात अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। इसलिए जानकी के बताने के बाद सृष्टि के पापा ने अपनी बेटी पर हाथ उठाने के बजाय जानकी को थप्पड़ जड़ दिया, जबकि जानकी को उम्मीद नहीं थी कि वो अपने ही जाल में फंस जाएगी। फिर सृष्टि ने भी सारी सच्चाई बता दी और कहा कि वो अर्जुन से शादी कर चुकी है। फिर अर्जुन मौके पर पहुंचा और सब कुछ बयान कर दिया। सच जानने के बाद सृष्टि के पापा ने जानकी को तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। अब जानकी दर दर की ठोकरें खा रही थी और सृष्टि के पापा ने अर्जुन और सृष्टि की शादी बड़े धूमधाम से करवा दिया। हालांकि अर्जुन के मन में एक बार लालच आया, मगर वो किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सका। इसलिए उसकी ईमानदारी देखकर सृष्टि के पापा ने कहा, तुम्हें चोरी छुपे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देता। और यही हुआ, उन्होंने बड़े प्यार से इनकी शादी करवा दिया। इनके रिश्ते से अर्जुन की माँ और बहन को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि सृष्टि ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि एक खानदानी और अमीर बाप की बेटी थी। शादी के बाद दोनों साथ में बहुत खुश थे और उनका घर खुशियों से भर गया था। शादी की पहली रात जब सुहागरात का पल आया तो कमरा फूलों से सजा हुआ था और हल्की रोशनी में सब कुछ जादुई लग रहा था। सृष्टि लाल जोरे में शर्माती हुई बिस्तर पर बैठी थी। तभी अर्जुन ने धीरे से उसके पास आकर उसका हाथ थामा। अब उसकी आंखों में प्यार था और सृष्टि की आंखें भी शर्म से झुकी हुई मुस्कुरा रही थीं। तभी अर्जुन ने सृष्टि की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं। तभी अर्जुन ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और धीरे धीरे चूमने लगा, जिससे सृष्टि की सांसें तेज हो गईं। फिर वो भी उसका साथ देने लगी। फिर अर्जुन ने उसके गालों को सहलाया, गर्दन पर चुंबन दिया और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। वो रात प्यार की मिठास से भरी थी, जहाँ हर स्पर्श में मोहब्बत थी, हर पल में जज्बात उमड़ रहे थे। इन सब के साथ सृष्टि की आंखों में शर्म थी, मगर दिल में खुशी। फिर अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों ने वो पल जिया जो उनकी मोहब्बत की शुरुआत था। इसके कुछ महीने बाद एक सुबह नाश्ते के दौरान सृष्टि को उल्टियाँ होने लगी। जब डॉक्टर से जांच करवाया गया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुन अर्जुन खुशी से झूम उठा। सृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई और उनके घर में खुशियाँ छा गईं। तब सृष्टि के पापा ने भी बधाई दिया। फिर 9 महीने बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटे का जन्म हुआ। अब बच्चे की किलकारियाँ उनके घर को और रौनक दे रही थीं। अर्जुन और सृष्टि अब एक खुशहाल परिवार बन गए थे, जहाँ प्यार, विश्वास और खुशियाँ उनके साथ थीं।